नमस्कार। क्या आपके गांव में विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए खर्च होने की बात कही जाती है, लेकिन जमीन पर उसका असर दिखाई नहीं देता? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पंचायत में कितना पैसा आया, कहां खर्च हुआ और किस कार्य पर कितना बजट लगाया गया? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानूनी अधिकार की जो लोकतंत्र में आम नागरिक को सबसे बड़ी ताकत प्रदान करता है। इस अधिकार का नाम है सूचना का अधिकार, अर्थात आरटीआई। आरटीआई केवल एक आवेदन नहीं है, बल्कि यह जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता की एक मजबूत कड़ी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरटीआई क्या है, पंचायत में कौन कौन सी जानकारी मांगी जा सकती है, आरटीआई कैसे लगाई जाती है और किन गलतियों से हमें बचना चाहिए, और साथ ही साथ आरटीआई के माध्यम से विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति कैसी जानी जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि आरटीआई क्या है। आरटीआई अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। यह कानून भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है कि पारदर्शिता बढ़ाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और नागरिकों को शासन प्रक्रिया में सहभागी बनाना। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो आपको यह अधिकार देती है कि आप सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज, रिपोर्ट, आदेश, भुगतान और विकास कार्यों से संबंधित जानकारी मांग सके। तो चलिए अब बात करते हैं कि पंचायत से कौन कौन सी जानकारी मांगी जा सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पंचायत से जानकारी मांगना मुश्किल है, लेकिन कानून आपको कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करने का अधिकार देता है। उदाहरण के तौर पर पिछले 5 वर्षों में पंचायत को प्राप्त कुल बजट, पंचायत में स्वीकृत विकास कार्यों की सूची, सड़क, नाली, भवन, सामुदायिक केंद्र आदि पर हुए खर्च का विवरण, कार्यों के अनुमान और स्वीकृतियां, भुगतान किसे और कब किया गया, ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही, पंचायत संपत्तियों का रिकॉर्ड, मनरेगा और अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारी। याद रखिए, आप सूचना मांग सकते हैं, लेकिन किसी अधिकारी या प्रतिनिधि से स्पष्टीकरण या व्यक्तिगत राय नहीं मांग सकते। अब बात करते हैं कि आरटीआई आवेदन कैसे करें। आरटीआई आवेदन करना बेहद ही सरल है। आपको सबसे पहले संबंधित विभाग या पंचायत के लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पहचान करें। इसके बाद एक साधारण आवेदन पत्र तैयार करें। आवेदन में स्पष्ट प्रश्न लिखें। उदाहरण के तौर पर मान के चलिए कि जैसे कि मैं करासा गांव से संबंध रखता हूं, तो मैं वहां पे अपने गांव का नाम लिखूंगा और मेरा प्रश्न रहेगा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्राम पंचायत करासा में स्वीकृत सभी विकास कार्यों का विवरण उपलब्ध करवाया जाए। ये मेरा पहला प्रश्न। मेरा दूसरा प्रश्न, उक्त कार्यों पर हुए भुगतान की प्रतियां उपलब्ध करवाई जाए। तीसरा प्रश्न, संबंधित मेजरमेंट बुक तथा कार्य पूर्णता रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध करवाई जाए। प्रश्न जितने स्पष्ट होंगे, सूचना उतनी ही उपयोगी होगी। तो अब बात करते हैं कि आरटीआई में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। यह वह स्थान है जहां अधिकांश लोग गलती करते हैं, गलत प्रश्न पूछते हैं। गलत प्रश्न कैसे होते हैं? गलत प्रश्न अगर मैं बात करूं तो जो मुझे लगता है कि वो ये है कि प्रधान भ्रष्ट क्यों है, सड़क खराब क्यों बनी। ऐसे प्रश्न आरटीआई के दायरे में नहीं आते। सही प्रश्न हो सकता है कि सड़क निर्माण कार्य का अनुमान, स्वीकृति आदेश, भुगतान तथा मेजरमेंट बुक की प्रतियां उपलब्ध करवाई जाए। आरटीआई फैक्ट्स मांगती है, राय नहीं। दस्तावेज मांगिए, रिकॉर्ड मांगिए, प्रमाण मांगिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि आरटीआई का जवाब कब तक मिलता है। कानून के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा में सूचना प्राप्त नहीं होती है तो प्रथम अपील की जा सकती है। आवश्यक होने पर द्वितीय अपील भी की जा सकती है। इस प्रकार कानून नागरिक को सूचना प्राप्त करने के लिए उचित प्रक्रिया उपलब्ध करवाता है। अगर हम बात करें आरटीआई और जवाबदेही की, तो यह समझना बेहद ज़रूरी है कि आरटीआई किसी व्यक्ति को दोषी साबित करने का माध्यम नहीं है। आरटीआई का उद्देश्य है जानकारी प्राप्त करना, लेकिन जब दस्तावेज सामने आते हैं तब नागरिक स्वयं यह समझ सकते हैं कि विकास कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हुए हैं या नहीं। लोकतंत्र में जवाबदेही की शुरुआत जानकारी से होती है और जानकारी की शुरुआत आरटीआई से होती है। याद रखिए, सरकारी धन किसी व्यक्ति, नेता या अधिकारी का निजी धन नहीं होता, यह जनता का धन होता है और जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसका पैसा कहां और कैसे खर्च किया गया। यदि नागरिक
जागरूक होंगे, सूचना मांगेंगे, रिकॉर्ड मांगेंगे और सवाल पूछेंगे तो शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनेगी। आरटीआई केवल एक कानून नहीं है, यह लोकतंत्र में नागरिक की शक्ति है। मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं पहाड़ी प्रिज्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमालय।